अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों। आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखना। मौलाना तौसीफ़ को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हालांकि मौलाना तौसीफ़ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी दुआ है सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को मुकम्मल उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके अहले ख़ाने को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, मुकम्मल आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौलाना तौसीफ़ को लेकर क्या बयान दिया है। मैं क्यों कहता हूँ, बार बार इस लीडर की बात क्यों करता हूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक इंसान के लिए, हर एक पर जिस पर जुल्म हुआ हो, मज़लूम के हक़ में खड़ा होता है, आवाज़ को बुलंद करता है। वाहिद नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सबसे पहले आके और बड़ा बयान देता है। और दूसरी तरफ अजमेर शरीफ से भी बड़ी अपडेट है। सरवर चिश्ती ने क्या ऐलान किया है, क्या उसने बात कही है मौलाना तौसीफ़ के लिए। मेरी प्यारे नाज़रीन, बग़ैर देर के मुकम्मल आप पहले इस वीडियो को देखें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, हर एक मुसलमानों को, हर एक इंसान को जिसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी मज़हब का हो, उन सब को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आज उनके साथ ये हादसा हुआ, हो सकता है अल्लाह न करे कल आपके साथ भी हो जाए, किसी और के साथ भी हो जाए। तो हम सबको एकजुट होकर इस तरह के नफ़रती लोगों के लिए, जो हर आए दिन माहौल ख़राब करता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको गिरफ़्तार करने की मांग करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी जालिम को, मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत न करे। वीडियो दिखाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अपील है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ज़रा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें और आप अपनी राय ज़रूर दें। जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के MIM के लीडर्स के साथ। उन्होंने बाद तक कंप्लेन भी दिया, एक FIR भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि जब मैं माइनॉरिटी से मिला, उनसे पूछा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए या मदरसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई आया मुझे इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए, तो मैंने मदरसों में ताला लगवा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये समझना चाहिए कि आपने 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सर पे से आपने एक छत को छीन लिया, एक झोपड़ी को छीन लिया। वो बच्चे क्या ना मदरसे को जा पाएंगे, ना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप उनको डिस्प्लेस कर दिए, आप उनको सेलेक्टिव कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज टारगेट करें। क्या बात कर रहे हैं वो, क्या बोलते हैं वो? इतना हेटरेट क्यों है उनको? जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भारत का नागरिक नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में उनको ढकेल दिए, या वो क्या भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो? सुना आपने, कितनी अहम और कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हर एक मुसलमान को करनी चाहिए, हर एक इंसान को करनी चाहिए, ताकि इस तरह के नफरती लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्ती की जाए
कि आइंदा इस तरह की घटिया हरकत कभी कोई किसी के साथ ना करे। अब अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती साहब ने जो बात कही है, ज़रा इस पर आप नज़र डालें। इसके बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी साहब के साथ जो सानिया पेश आया है, हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले तो पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट माना, जब सोशल मीडिया पे बात सर्कुलेट हुई तो पुलिस ने इसकी कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया का कितनी बड़ी ताकत है ये मुसलमानों को समझना चाहिए। आए दिन की कत्लो गारतगिरी, अभी बिहार में एक खातून को रमज़ान में मुस्लिम खातून को शराब में पेशाब पिला के मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। और अभी परसों ही वो लोग उस 19 लोगों के नाम थे, उनमें से एक को ही पकड़ा। उसको जब जमानत पे रिहा हुआ तो बाकायदा उसका जलूस निकाला जा रहा है, उसका हार पहनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हाउस डिमोलिश हो रही है, आज भी आप फतवेबाजियों से बात नहीं आ रहा है, मसलक के इख्तलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के साथ जब हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। ईरान एक शिया मुल्क है लेकिन हम मुसलमान मानते, उसके लिए आवाज़ बुलंद करी। सिद्दीक़ी साहब देवबंदी थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस फरीज़े को, इस फ़र्ज़ को बाखूबी समझते हैं कि बर्र सग़ीर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल ने कलमा पढ़ाया है, तो सब में अव्वल ज़िम्मेदारी हमारी है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है इन चीज़ों के लिए। बिल्किस बानो के कातिलों को, मुजरिमों को ये संस्कारी कहते हैं, ये इस तरह से अखलाक से गिर पड़े हैं और मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनागी को इन्होंने अपना शार बना लिया है, समझे। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कहते हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इतिहास को, तारीख़ को बदल रहे हैं, खुली दुश्मनागी पे आमादा है। और आज भी आप मसलक के इख्तलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के लिए अगर आपने आवाज़ उठा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आप आज ख़त लिख रहे हैं, उसमें भी अपने मसलक को तरजीह दे रहे हैं। तौक़ीर रज़ा साहब के मामले में क्यों नहीं बोले आप? वो तो आपके घर के बंदे थे। बराए करम इन इख्तलाफात से बाज आएँ, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट की परसों एक वो आया है फैसला, जिन्होंने कहा था देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हेट स्पीच नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। तो हमारा ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन है, ना कुछ है, सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो गया है। इंडिया इज़ नो मोर अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो गांधी जी का ख्वाब था, नेहरू की लेगेसी थी, वो सब खत्म हो गई है। आजकल गोलवालकर, हेड गवर्नर। जी देख लिया आपने इस वीडियो को। आपने ख़ास करके उलमा हजरात, ख़ास करके मदरसे के तालिब इल्म, उनको चाहिए कि एक तो अकेला सफ़र ना करें आज के इस माहौल में, और खामखा सफ़र न करें। अगर सफ़र करने की ज़रूरत पेश आए तो आप एक से बेहतर है कि 2 साथी हों, 2 मिलकर आप सफ़र करें। कहीं भी आपको ज़र्रा बराबर भी भनक महसूस हो कि इस कोच में, इस डब्बे के अंदर कुछ नफ़रती लोग हैं, तो आपने फ़ौरन 182, 138, 139 इस नंबर पर आप कॉल करें। RPF के नौजवान को आप इन्फॉर्मेशन दें, उनको बताएं। ज़र्रा बराबर भी आप लापरवाही न करें। थोड़ा सा भी आपको भनक महसूस हो कि इस डब्बे के अंदर कुछ नफ़रती लोग हैं, ये माहौल ख़राब करना चाह रहे, हो सकता है कि कुछ देर में ये माहौल ख़राब ही कर दे या किसी का कोई नुकसान कर दे, इनसे पहले, नुकसान होने से पहले आपने इस नंबर पर कॉल करनी है और आपको फ़ौरन उसको ख़बर देनी है। और आखिर में मैं इस वीडियो के ज़रिए तमाम इंसानों को इंसानियत के नाते आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप जब भी सफ़र करें, ट्रेन के अंदर, बस में, कहीं भी आप रहें, अगर आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो, किसी पर ज़्यादती हो रही हो, तो आपने फ़ौरन उनको बचाना है,
उस जालिम से उनको बचाना है, उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। मज़हब के नाम पर उनको उस नफ़रत को न बढ़ने दें, भेदभाव न करें, क्योंकि अगर आज उसका नंबर है तो हो सकता है कि कल आपके साथ भी ये लोग इस तरह की हरकत करें। तो आपने इंसानियत के नाते एक दूसरे की जान बचानी है, अच्छा काम करना है, हर गलत कामों से दूर रहना है, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। अच्छा करके आपको खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को खुशी मिलेगी, और सबसे बढ़ के ये कि आप जिस खुदा को मानते हैं वो भी आपसे खुश होगा। बुरा करने वाले का अंजाम बुरा होता है। आप दुनिया में किसी पर ज़्यादती करें, जुल्म करें, मारें, कुछ भी करें, खुदा के नज़रों में भी आप बुरे हैं। आपने ऐसा काम नहीं करना है जिससे समाज को बुरा लगे, जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अच्छा करें, वरना आप खामोशी के साथ अपने काम में लगे रहें। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।